आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है हायर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि हम लोग पार्ट 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब चल रहा है पार्ट 10। तो चलिए हायर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। इसका एप्लीकेशन में हमको लगता है कि और 10 वीडियो आएगा, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, प्रूव दैट लॉग कितना है -3 इज इक्वल टू log 3 प्लस आई इंटू 2n प्लस 1 इंटू कितना है तो पाई। अच्छा से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग को करना है। तो देखिए ये चीज़ प्रूफ करना है तो हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में देखिए कितना है, log क्या लिखा है बोले तो -3 है। तो log -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 गुना कितना हो जाएगा -1 है ना। बोलिए अब इसको हम लोग जानते हैं फार्मूला कि log m गुना log n। तो ये फार्मूला होता है log m जोड़ कितना हो जाएगा log n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि -1 को, तो हम लोग जानते हैं कि -1 को पिछले क्लास में पढ़े हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई। तो cos पाई है, इसको हम लिखेंगे cos 2n पाई प्लस पाई प्लस, हाँ जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे आई इंटू 2n पाई प्लस क्या लिखेंगे पाई। अब देखिए इस चीज़ को जब ये लिखेंगे तो हम इसमें लिख सकते हैं कि cos 2n है तो 2n प्लस 1 इंटू पाई और प्लस आई साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है e पे पावर आई थीटा। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो e पे पावर आई थीटा के जगह क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। हम पहले भी लिखे थे कि log -3 इज इक्वल टू कितना यहाँ पे है तो log 3 प्लस log, चूँकि ये तो -1 को लिखे हैं तो ये हो जाएगा e पे पावर आई 2n प्लस 1 इंटू क्या हो गया पाई। और हम फॉर्मूला पढ़े हैं log m पे पावर n बराबर क्या होता है n log m होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे log -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log 3 प्लस ये आई आगे आ जाएगा आई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई इंटू कितना हो जाएगा log e। और हम लोग जानते हैं कि log e का मान कितना होता है 1। तो देयरफॉर log -3 इज इक्वल टू हो जाएगा log 3 प्लस आई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई इंटू 1। यही चीज़ हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। ये इस प्रॉपर्टीज बेस हम लोग पढ़ रहे हैं और कोशिश कीजिएगा कि फेयर करते हुए चले जाइएगा। तो चलिए हम लोग फिर से पुनः अगला चैप्टर के लिए चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं कि यदि 10 log अल्फ़ा प्लस आई बीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि 10 log अल्फ़ा प्लस आई बीटा बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंडीशंस इसी तरह दिया है। प्रूव दैट 10 log अल्फ़ा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, जो कि सेंटर से तब पास करेगा। तो इसको जरूरी नहीं है मेन ये सवाल। देखिए log 10 कितना लिखा है log अल्फ़ा प्लस आई बीटा। सबसे पहले देखिए इसमें रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि log अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं log अल्फ़ा प्लस आई बीटा। इस 10 को अगर log यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाय मिस्टेक हो गया, एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ। तो log अल्फ़ा प्लस आई बीटा को 10 को इधर मानेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स कितना हो जाएगा बोलिए तो एक्स प्लस आई वाई है ना। बोलिए सिमिलरली अगर आई को हम रिप्लेस कर देते हैं किस में माइनस आई में, तो ये हो जाएगा log अल्फ़ा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। हमको प्रूफ क्या करना है 10 log अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले log अल्फ़ा स्क्वायर अगर बीटा स्क्वायर लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log क्या लिखेंगे m इंटू log n। तो log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू क्या लिखेंगे अल्फ़ा माइनस आई बीटा, इसको ब्रैकेट हम दे देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, log अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब देखिए log
अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1। अब देखिए log m इंटू लॉग एन करेंगे तो log कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, बीच में प्लस हो जाएगा log अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब देखिए log अल्फ़ा प्लस आई बीटा, log अल्फ़ा प्लस आई बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस आई वाई, बीच में प्लस tan इनवर्स x माइनस आई वाई। इसको हम लिख सकते हैं हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। अब बोलिए तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इधर मेरे पास क्या दिया है बोलिए तो log अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, इसमें आई वाई कैंसिल हो गया, 10 को इधर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 log अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x बटे देखिए 1 माइनस अगर करते हैं एक्स स्क्वायर, अब माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा तो प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि आगे में माइनस है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्रूफ्ड है। देखिए यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, तो चूँकि आगे में माइनस है तो इसलिए ये दोनों माइनस हो गए और हमको प्रूफ भी यही करना था। चलिए ये सवाल हो गया। अगला सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा क्या है, बोल रहा है क्या, सो दैट tan आई लॉग a माइनस आई बी बटे a प्लस आई बी इज इक्वल टू 2ab बटे क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, a माइनस आई बी बटे कितना है a प्लस आई बी। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिटिलेट मान लेते हैं कि a प्लस आई बी या a माइनस आई बी इज इक्वल टू क्या मानेंगे r इंटू, चूँकि हम बोले थे डिमोवर्स में अगर इस तरह का फॉर्मेट हो तो हम r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मान सकते हैं। देयरफॉर a बराबर हो जाएगा कितना, तो r cos थीटा और एंड b बराबर कितना हो जाएगा बोले तो r साइन थीटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिया है कितना, तो 10 है ब्रैकेट में, i है log a माइनस आई बी, तो a माइनस आई बी की जगह क्या लिखेंगे, r cos थीटा माइनस आई इंटू r साइन थीटा बटे r cos थीटा प्लस आई इंटू r साइन थीटा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये तो मेरे पास 10 है, i इंटू बोलिएगा log, इसमें हम लोग क्या करते हैं r कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, नहीं ख़त्म नहीं होगा, r कॉमन लेंगे तो ये प्लस का है ना, cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे r कैंसिल हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 10 इंटू आई लॉग, हम लोग पढ़े हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये तो होगा ए पे पावर माइनस आई थीटा बाय द यूलर से, और ए पे पावर क्या लिखेंगे प्लस आई थीटा बाय द, देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे बाय कौन सा, एक्सपेंशन ऑफ यूलर्स फॉर्म, कौन सा फॉर्म से, यूलर्स फॉर्म से। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 10 यहाँ आई है लॉग, इसको ऊपर लेके जाइए, ई पे पावर माइनस आई थीटा, ये भी ऊपर गया तो माइनस आई थीटा हो गया, तो लिखेंगे 10 आई लॉग ई पे पावर माइनस आई 2 थीटा, है ना बोलिए। अब ये आगे आ गया फार्मूला से, 10 आई गुना कितना हो जाएगा माइनस 2 आई थीटा इंटू कितना हो जाएगा लॉग ई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉग एम पे पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन लॉग एम। अब बोलिए तो क्या लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 2i स्क्वायर थीटा और लॉग ई का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया 10 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 10 2 थीटा, चूँकि आई स्क्वायर का मान -1। अब हम लोग 10 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम इक्वेशन 1 माने थे, हाँ ठीक है 1 माइनस है, ठीक है 1, इसको क्या माने 2। अब क्या करते हैं इस जगह से देखिए इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड 1 करेंगे तो ये हो जाएगा r साइन थीटा बटे r cos थीटा, दैट इज कॉल्ड r tan थीटा हो जाएगा। r tan थीटा बराबर क्या होगा b बटे a होगा, तो ये r कैंसिल हो गया दोनों से, तो tan थीटा इक्वल टू कितना है b बटे, फिर से देखिए r साइन थीटा बटे r cos, r कैंसिल, tan थीटा बराबर b बटे, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी बटे ए बटे 1
माइनस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। चूँकि हम लोग दिया हुआ है अभी तुरंत निकाले, टेन थीटा बराबर कितना होगा बी बटे ए। तो ऊपर में हो गया 2b बटे ए, नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटे नीचे में कितना हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो 2b बटे ए, देखिए सॉरी b बटे कितना है ए है, वो यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ है, b बटे कितना होगा ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे में ए स्क्वायर होगा, तो ये ए स्क्वायर गुना हो जाएगा अब बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल होगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमको प्रूफ भी क्या करना है 2ab बटे ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम जो लिखेंगे 2 tan थीटा बी बटे ए बटे 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो 2b बटे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर, ये ए लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, तो 2ab बटे इतना। तो चलिए प्रूफ हो गया। चलिए ये सवाल लास्ट सवाल हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आई पे पावर आई इज इक्वल टू कितना है, ई पे पावर माइनस 4n+1 इंटू पाई बटे 2। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आई को हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो, कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन कितना लिखेंगे पाई बटे 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कॉस पाई बाय 2 अब प्लस हम लोग लिखेंगे क्या जी तो आई साइन पाई बाय 2। अब इसको अगर यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ई पे पावर आई इंटू कितना होगा पाई बटे 2। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ई पे पावर आई थीटा। अब देखिए हम बताए तो कि इसके साथ ने कुछ तो कितना अटैच्ड है 1, पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, और 1 को हम लोग क्या लिखेंगे तो ई पे पावर आई इंटू क्या लिखेंगे 2n पाई, क्या कि हम बताए थे इसका जनरल वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 2n पाई आप प्लस आई साइन क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस 0 लिखे थे, तो n का मान अगर 0 देते हैं तो cos 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, अब प्लस आई साइन 0, तो cos 0 कितना होता है 1 प्लस आई इंटू 0 दैट इज कॉल 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ई पे पावर आई इंटू कितना है पाई बाय 2, और 1 को लिखेंगे ई पे पावर आई इंटू कितना हो जाएगा 2n पाई। अगर दोनों तरफ से हम कॉमन लेते हैं तो बताइए तो कितना हो जाएगा, अगर जनरली हम कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास बोलिए तो कितना हो जाएगा ई पे पावर आई है, और ये मेरे पास कितना है 2n पर। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, ये दोनों में कॉमन है तो ई पे पावर क्या लिखेंगे आई, इधर मेरे पास हो जाएगा पाई बाय 2 आप प्लस क्या लिखेंगे 2n पाई, और हम इसमें कॉमन लेना चाहते हैं ई पे पावर आई, इसको एलसीएम लीजिए तो पाई प्लस कितना हो जाएगा 4n पाई अब बटे कितना हो जाएगा 2। तो जैसे हम ई पे पावर आई कॉमन लेंगे इसमें पाई कॉमन ले लीजिए तो 4n+1 इंटू कितना होगा पाई बटे 2। अब चूंकि सिंस ये तो मेरे पास आई दिया हुआ है, अब दोनों तरफ क्या करते हैं टेकिंग लॉग लगा देते हैं, लॉग आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा लॉग आई बराबर इधर भी लॉग लगेगा, लॉग ई पे पावर आई ये कितना होगा 4n+1 इंटू पाई बटे 2। अब लॉग ई पे पावर m, चूँकि लॉग m पे पावर n को हम क्या लिखेंगे n लॉग m लिखेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा i इंटू कितना हो जाएगा 4n+1 इंटू पाई बाय 2, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा लॉग e हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं i इंटू क्या लिखेंगे 4n+1 इंटू पाई अब बटे कितना है 2, चूँकि टोटली हो जाएगा 2, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा लॉग i। अब देखिए तो अगर एक चीज़ हमको लिखना है कि आई पे पावर आई अगर लिखना है तो इसका एक फार्मूला होता है ई पे पावर आई लॉग आई। देखिए इसको कैसे लिखे, ई पे पावर क्या है, ई आई आगे चल गया तो इसको लिख सकते हैं लॉग आई पे पावर आई, ये लॉग ये ई कंप्लीट ख़त्म हो जाता है तो हम लिख सकते हैं ई पे पावर आई इंटू आई, कोई दिक्कत नहीं। ये एक फार्मूला होता है क्या चीज़ कि आई पे पावर आई इज इक्वल टू लिखेंगे ई पे पावर आई इंटू लॉग आई, ये आई ऊपर चल गया ये लॉग ई कंप्लीट, तो हम इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए ई पे पावर आई लॉग आई का मान कितना है आई इंटू 4n+1 इंटू पाई बटे 2, इसका हम वैल्यू रखें आई पे पावर आई है ना, आई इंटू लॉग आई का मान, तो हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर आई गुना आई हो जाएगा आई स्क्वायर 4n+1 इंटू पाई बटे 2, तो आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा 4n+1 इंटू पाई बटे 2, और इधर मेरे पास क्या हो गया आई पे पावर आई। यही चीज़ हमको क्या करना था
देखिए यहाँ पर प्रूफ करना था। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो 10 मिनट की पार्ट जो 11 आएगा उसके बाद हम लोग फिर से शुरू करेंगे। और एक चीज़ फिर पुनः बोलना था कि आपका वीडियो अपलोड है, सीक्वेंस वे में अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 का जो है बी पार्ट भी वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि अगर कहीं कुछ त्रुटि हो, कमी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो।